नमस्कार प्रिय दर्शक, एस्ट्रोवेब साहू यूट्यूब चैनल में आप सबको मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे अशुभ गुरु ग्रह का उपाय के बारे में। बृहस्पति ग्रह अगर कुंडली में अशुभ स्थिति में है, उसको कौन सा उपाय करके हम उसका अशुभत्व को कम करने के लिए कोशिश करेंगे, उसका बारे में आज हम वीडियो का माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह का अपना एक विशेषत्व महत्व होता है। साथ ही साथ हर ग्रह अपना प्रभाव मानव जीवन के ऊपर छोड़ता है। गुरु ग्रह का दोष होने से या गुरु ग्रह कमजोरी होने से व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयां होते हैं। दुर्बल गुरु के कारण व्यक्ति को धन के अभाव से भी जूझना पड़ता है। ऐसे लोगों को कार्य में बड़ा लोगों का सहयोग नहीं मिल पाता है। गुरु ग्रह कमजोर होने से श्वास रोग, वायु विकार, फेफड़े में दर्द, सिर में दर्द, ऐसे बहुत कुछ अनुभव करना पड़ता है। अगर गुरु ग्रह स्थिति कुंडली में सही नहीं है तो व्यक्ति को नौकरी तथा विवाह आदि में परेशानी सामना करना पड़ता है। बृहस्पति ग्रह के अशुभ फल से बचने के लिए और बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए हम गुरुवार के दिन व्रत रखना चाहिए। गुरुवार के दिन व्रत रखने से अशुभ बृहस्पति ग्रह का फोकस कम होता है, शुभ दृष्टि पड़ता है। केले का पेड़ को गुरुवार के दिन पूजा करना चाहिए। उसके सामने दीपक जलाना चाहिए। सुबह गुरुवार के दिन हल्दी का पाउडर एक बाल्टी पानी में डाल के, चुटकी भर हल्दी बाल्टी एक पानी में डाल के नहाना चाहिए। उसमें भी बृहस्पति ग्रह शांत होता है। पीली चीज का संबंध गुरु ग्रह से है, इसीलिए पीला चीज खाने से, जैसे केला खाने से गुरु ग्रह का शुभत्व में बढ़ोतरी होता है। और चुटकी भर हल्दी, मैंने अभी जो बताया, हल्दी पाउडर चुटकी भर बाल्टी पानी में डाल के नहाने से गुरु ग्रह का शुभत्व में बढ़ोतरी होता है। इसीलिए गुरु ग्रह को शुभ करने के लिए केला भी खाना चाहिए। केला पेड़ को पूजा करना चाहिए। केले के पेड़ को पूजा करने से गुरु ग्रह का अशुभत्व कम हो जाता है और गुरु का शुभ दृष्टि आदमी के ऊपर पड़ता है। पोखराज रत्न बृहस्पति के लिए एक शुभ रत्न होता है। पोखराज रत्न को सोने का अंगूठी बना के पहनने से गुरु का अशुभ फल में कम होता है। इसीलिए अशुभ फल को खंडन करने के लिए पोखराज रत्न भी पहनना चाहिए। और पोखराज रत्न पहनने के लिए कुछ विधान भी है। पोखराज रत्न अगर पहनना है तो कुंडली में देखना पड़ेगा जे गुरु ग्रह कौन सा स्थिति में बैठा है और पोखराज रत्न धारण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये सब विवेचना, कुंडली के माध्यम से विवेचना करने के बाद ही पोखराज रत्न को पहनना चाहिए। नहीं तो अगर खराब स्थिति में कुंडली में बैठा है तो पोखराज रत्न पहनने से उसका खराब फल में भी बढ़ोतरी हो सकता है। आइए एक कुंडली का नक्शा माध्यम से हम ये चीज को समझने को कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये एक जन्म कुंडली का नक्शा है। आइए हम ये जन्म कुंडली का नक्शा के माध्यम से समझने को कोशिश करेंगे जे गुरु ग्रह कौन सा जगह में कुंडली में स्थित होने से हम पोखराज रत्न को उनके उपाय के लिए पहन सकते हैं। जैसे मान लो बृहस्पति किसी का लग्न को शुभ होते हुए अगर शुभ जगह में बैठा है तो डिग्री वाइज अगर कम है तो हम पोखराज रत्न धारण करके उनका डिग्री को बढ़ा सकते हैं। मान लो किसी का भाग्याधिपति बृहस्पति
पंचमाधिपति बृहस्पति अगर केंद्र में 4 केंद्र में लग्न चतुर्थ सप्तम दशम में बैठा है तो भी हम पोखराज रत्न मान लो केंद्र कोण में तो बैठा है, उनका डिग्री अगर कम है 2 डिग्री है 1 डिग्री है ऐसे 5 डिग्री से कम है तो उनका रत्न हम धारण करके उनका डिग्री को उनका पावर को बढ़ा सकते हैं। मान लो लग्न को शुभ होते हुए अगर तृतीय जगह, षष्ठ जगह, अष्टम जगह, अष्टम में और व्यय में 3, 6, 8, 12 यही स्थान में अगर बृहस्पति बैठा है तो भी उनका रत्न धारण नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये 6, 8, 12 कुंडली का दुस्थान बोला जाता है। ये दुस्थान में स्थित ग्रह खराब फल देता है, इसलिए इसका रत्न धारण करना ठीक नहीं होगा। अगर बृहस्पति केंद्र कोणाधिपति होते हुए लग्न को शुभ होते हुए अगर सप्तम केंद्र में बैठा है तो भी उसका रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर सप्तम जगह में बकरी है तो उसका रत्न बिल्कुल धारण मत कीजिए, क्योंकि बकरी ग्रह का पावर ऐसे ही ज़्यादा रहता है। और अगर सप्तम जगह मारक जगह है, वो जगह में हम उसको अगर डिग्री को बढ़ाने के लिए रत्न पहनेंगे तो खराब फल में बढ़ोतरी करेगा। 6, 8, 12 में भी लग्न को शुभ ग्रह 6, 8, 12 में अगर स्थित है, नहीं तो 6, 8, 12 का अधिपति होते हुए 6, 8, 12 में ही विपरीत राजयोग में अगर स्थित है तो भी उनका रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अगर बकरी है तो भी उनका रत्न धारण करना नहीं चाहिए, जो कि बकरी ग्रह ऐसे ही बलवान होता है। लेकिन मीन लग्न के लिए अगर बृहस्पति लग्न को शुभ होते हुए मतलब केंद्र कोणों का अधिपति होते हुए कोणाधिपति होते हुए 6, 8, 12 में अगर स्थित है तो भी आप पोखराज रत्न धारण कर सकते। एक मीन लग्न है जिस लग्न में आप बृहस्पति तृतीय स्थान में, षष्ठ स्थान में, अष्टम स्थान में, व्यय स्थान में अगर बृहस्पति है तो भी आप, और बकरी भी है तो भी आप मीन लग्न के लिए ये रत्न धारण कर सकते हैं। मीन लग्न और धनु लग्न के लिए बृहस्पति अगर लग्न को शुभ होते हुए मतलब भाग्याधिपति, पंचमाधिपति, कोणाधिपति होके अगर लग्न को शुभ है, शुभ स्थान में बैठा है, अस्त है, तो अस्त ग्रह का शक्ति को बढ़ाने के लिए आप पोखराज रत्न पहन सकते हैं। मीन लग्न और धनु लग्न के लिए अगर बृहस्पति 6, 8, 12 में भी बैठा है, अस्त है, तो भी आप बृहस्पति का पोखराज रत्न पहन के उनका ताकत को बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो पोखराज रत्न है ये ओरिजिनल होना चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत 2 नंबर स्टोन बिक्री होता है। डुप्लीकेट स्टोन पहनने से आदमी को कुछ काम नहीं करता है, इसलिए ओरिजिनल स्टोन होना चाहिए। ओरिजिनल स्टोन श्रीलंकन पोखराज को ही माना जाता है। श्रीलंकन पोखराज अति उत्तम फल देता है, उसको सिलोनी पोखराज भी बोला जाता है। पोखराज स्टोन पहनने के बाद 4 साल तक अति उत्तम फल देता है। 4 साल के बाद वो काम करना बंद कर देता है, इसलिए उसको 4 साल के बाद निकाल देना चाहिए। 4 साल के बाद कोई दूसरा एक पोखराज खरीद के उसको चेंज करके अंगूठा में बना के स्वर्ण का धातु में बना के पहनना चाहिए। दोस्तों, पोखराज रत्न पहनने का कुछ विधि विधान भी है। वो विधि विधान के बारे में मैं
शॉर्टकट में आपको बताता हूँ जे पुखराज रत्न कैसे पहनना चाहिए। पुखराज रत्न पहनने का कुछ विधान को हम यहाँ बताएंगे। शुक्ल पक्ष गुरुवार के दिन सूर्य उदय होने के 1 घंटा के बाद, 1 घंटा से 2 घंटा के बाद दिन में करीब 9 से 10 बजे तक समय में ये पुखराज रत्न पहनना चाहिए। उसको पहले पंचामृत में स्नान करवा के गंगा जल में कच्चा दूध में डालना चाहिए। कच्चा दूध में धोने के बाद गंगा जल में धोना चाहिए। गंगा जल में धोने के बाद उसको पॉइंटेड फिंगर में सुवर्ण धातु में स्वर्ण में एक अंगूठा बना के उसके अंदर रख के पहनना चाहिए। पहनने के पहले बृहस्पति का बीज मंत्र को 108 बार उच्चारण करके वो अंगूठा को शुद्ध करना चाहिए, उसके बाद पहनना चाहिए। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह का उपाय के बारे में और अशुभ बृहस्पति का अशुभत्व को कम करने के लिए कुछ उपाय के बारे में ये वीडियो में मैंने आप लोग को बताया। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए और लाइक भी कीजिए। नमस्कार।